जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम अध्याय संख्या 7 भारतीय मुद्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि टीना, जिसने स्टेशनरी की दुकान लगा रखी है, वहाँ पे गुड्डू और दीपक कुछ सामान खरीदते हैं। ठीक है, और गुड्डू और दीपक ने अलग अलग सामान खरीदा और अलग अलग मूल्य चुकाया। तो आइए, आज का हमारा क्या टॉपिक है कि गुड्डू 100 रुपये का नोट देता है। अब गुड्डू ने सामान लिया है तो उसके रुपए टीना को देने हैं। तो गुड्डू ने 100 रुपये का नोट दिया। कितने रुपए का नोट दिया? 100 रुपये का नोट दिया। टीना ने उसे निम्न प्रकार के नोट वापस दिए। कौन कौन से नोट वापस दिए टीना ने? 50 रुपये का नोट वापस दिया, 10 रुपये का नोट वापस दिया और 10 रुपये का नोट वापस दिया। ठीक है, एक 50 का नोट वापस दिया और दो 10-10 के नोट वापस दिए। तो टीना का सामान कुल कितने रुपए का हुआ था? 30 रुपये का। टीना ने कुल कितने रुपए की खरीदारी, गुड्डू ने कुल कितने रुपए की खरीदारी की थी? 30 रुपये की। तो 100 रुपये गुड्डू ने दिए टीना को, तो 100 में से 30 कम हो गए, है ना। 100 रुपये में से 30 रुपये घटा दिए तो कितने रुपए शेष रहे बच्चों? 70 रुपये। तो टीना ने गुड्डू को वापस दिए हैं 70 रुपये। अब 70 रुपये कैसे दिए हैं? एक 50 का नोट दिया है, 50 और 10 60, 60 और 10 70। तो कुल कितने रुपए टीना ने गुड्डू को वापस दिए? 100 में से 70 रुपये। 30 रुपये गुड्डू ने क्या किया? खरीदारी कर ली 30 रुपये की, और 70 रुपये टीना ने गुड्डू को वापस दे दिए। क्या यह सही है? दीपक भी 100 रुपये का नोट देता है। टीना उसे निम्न प्रकार से नोट वापस देती है। ठीक है, अब गुड्डू का हिसाब तो सही है क्योंकि गुड्डू ने 30 रुपये का सामान खरीदा और 100 रुपये दिए, तो 70 रुपये टीना ने वापस दे दिए, तो गुड्डू का हिसाब तो सही हो गया। अब दीपक का हिसाब क्या है कि दीपक भी 100 रुपये का नोट देता है और दीपक को कितने रुपये वापस मिल रहे हैं? दीपक ने सामान खरीदा है 28 रुपये का। ठीक है, 28 रुपये का सामान खरीदा है तो 20 रुपये और 20 रुपये के दो नोट है, दीपक को दिए हैं वापस, और एक 5 रुपये। तो 20 और 20 कितने हो गए? 40, 40 और 5 45, 45 और 2 का सिक्का है ये, 45 और 2 47, 47 और 1 48। ठीक है, 48 रुपये है। तो दीपक को टीना ने 48 रुपये वापस दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो 48 रुपये अगर वापस दिए हैं तो दीपक ने सामान कितने का खरीदा है? दीपक ने सामान कितने रुपए का खरीदा है बच्चों? 28 रुपये का। और टीना ने उसे रुपए वापस कितने दिए हैं? 48 रुपये। तो 48 रुपये वापस आएंगे? नहीं, 48 रुपये वापस नहीं आएंगे। तो ये रुपये टीना ने गलत हिसाब दिए हैं। क्या यह भी सही है? नहीं, दीपक को सही रुपये वापस नहीं मिले हैं। ठीक है, अगर 100 रुपये दीपक ने दिए हैं और 28 रुपये का सामान खरीदा है तो दीपक को कितने रुपये वापस मिलने चाहिए बच्चों? दीपक को 72 रुपये वापस मिलने चाहिए। कितने रुपये वापस मिलने चाहिए दीपक को? 72 रुपये वापस मिलने चाहिए। ठीक है, इन वस्तुओं का भी कुल मूल्य बताइए। अब कलर पैकेट है, पेन है, बॉक्स है, पेंसिल है और रबर है, तो इनका मूल्य भी बताना है। ठीक है, अब कलर पैकेट का मूल्य कितना था? 15 रुपये। ठीक है, कलर पैकेट का मूल्य था 15 रुपये। और उसके बाद में पेन का मूल्य कितना था? 5 रुपये। पेन का मूल्य क्या था? 5 रुपये। अब हम इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो इसका कुल मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। कलर पैकेट है 15 रुपये का, पेन है 5 रुपये का। ठीक है, और बॉक्स है 25 रुपये का। कितने रुपये का है बॉक्स? 25 रुपये का। तो यहाँ लिख दिया हमने 25 रुपये। ठीक है, उसके बाद में पेंसिल कितने रुपए की है? 5 रुपये की। पेंसिल कितने रुपए की है? 5 रुपये की, तो ये हमने 5 रुपये लिख दिए। इरेजर रबर कितने रुपए का है? 3 रुपये का, तो ये हमने यहाँ 3 रुपये लिख दिए। तो अब बताइए कितने रुपए हो गए कुल? देखिए
5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, कितने 23। फिर हासिल की 2 लगी, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो ये वाला सामान कुल कितने रुपए का है? 53 रुपये का। कितने रुपए का सामान है ये? 53 रुपये का। ठीक है। फिर है टीना स्टेशनरी की दुकान से ममता, हेमंत और विनीता ने खरीदी गई वस्तुओं के बिलों के मूल्यों को जोड़ कीजिए। अब टीना स्टेशनरी है, उस पे किस किसने और सामान खरीदा है? ममता ने, हेमंत ने और विनीता ने। अब इन तीनों ने जो मूल्य चुकाया है उसके बिलों को हमें कुल मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब ममता का बिल, हेमंत का बिल और विनीता का बिल। ममता के बिल में ममता ने क्या क्या सामान खरीदा है बच्चों? पेन, पेंसिल, कलर पैकेट और बॉक्स। और हमें क्या करना है? योग। इन सबको जोड़ना है। पेन के 5 रुपये चुकाए, पेंसिल के 5 रुपये चुकाए, कलर पैकेट के 15 रुपये चुकाए और बॉक्स के 25 रुपये चुकाए। तो हमें क्या करना है? जोड़ करना है। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 15 और 5 20 और यहाँ लग गई हासिल की 1। 15 और 20 तो हासिल की 2 लग गई, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो कुल कितने हो गए? 50 रुपये। ये आगे रुपए लिखना मत भूलना बच्चों। अगर रुपए नहीं लिखे तो ये 50 क्या है समझ में नहीं आएगा। हम रुपए पैसे की जोड़ कर रहे हैं ना, तो हमेशा रुपए पैसे की जोड़ करते समय अगर रुपए है तो हमें नीचे रुपए लिखना है जोड़ में, और अगर पैसे हैं पास में तो पैसे भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना कि 50 रुपये हो रहे हैं टोटल। ठीक है। अब ऐसे ही आगे हेमंत का बिल क्या है? रबर खरीदा उसने 3 रुपये का, कॉपी खरीदी उसने 10 रुपये की, रजिस्टर कितने का? 20 रुपये का खरीदा, पेंसिल खरीदी है 5 रुपये की। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो 3 और 0 3 और 0 3 और 5 8 हो गए। ठीक है। अब 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो हेमंत ने कुल 38 रुपये का बिल बनाया। ममता का बिल कितने रुपए का हो रहा है? 50 रुपये का। हेमंत का बिल कितने रुपए का हो रहा है? 38 रुपये का। ठीक है। हेमंत का बिल कितने? 38 रुपये का हो रहा है। उसके बाद में विनीता का बिल। ठीक है। विनीता का बिल है, विनीता ने बॉक्स कितने रुपए का खरीदा है? 25 रुपये का। बॉक्स कितने रुपए का खरीदा है बच्चों? 25 रुपये का। ठीक है। रजिस्टर 20 रुपये का खरीदा है, कॉपी 10 रुपये की खरीदी है, पेन 5 रुपये का खरीदा है। अब हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है। तो 5 और 0 5, 5 और 0 5, फिर 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10। हासिल की 1 लग गई, हासिल का 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो विनीता का बिल कितने रुपए का बना बच्चों? 60 रुपये का। ठीक है। विनीता का बिल कितने रुपए का बना? 60 रुपये का। तो ममता के बिल का कुल मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। हेमंत का बिल कितने रुपए का बना? 38 रुपये का। और विनीता का बिल कितने रुपए का बना? 60 रुपये का। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप भी अलग अलग वस्तुओं के बिल बना के अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।